आज का जो आप इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे वो समाजवाद और पूंजीवाद से रिलेटेड है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चंस हैं 10th के लिए 12th के लिए। बहुत सारे जो हैं वो एकेडमिक जो परीक्षाएं होती है उसके लिए ये एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो क्या अंतर है पूंजीवाद और समाजवाद में, क्या अंतर है इसके बारे में समझाएं। तो इस दोनों टॉपिक्स पे थोड़ा मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या होता है समाजवाद और क्या होता है पूंजीवाद। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि पूंजीवाद के बारे में। तो पूंजीवाद सीधे सीधे समझिए। पूंजीवाद का मतलब होता है कि अपना, यानी कि आप अपना जो है वो कोई पूंजी लगा रहे हैं कहीं पे और उसका जो है वो यूज, उसके फायदा आपको डायरेक्टली खुद होगा आपको। तो इसको आप सीधे शब्द में आप कह सकते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक होड़ बना होता है कि मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह की धारणाएं पूंजीवाद में सम्मिलित हैं। तो एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाएं हैं जिसमें लोग खुद की डेवलपमेंट के लिए खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये अक्सर आपको प्राचीन काल से ही ये पूंजीवाद की व्यवस्थाएं चली आ रही है, एकाधिकार की, जैसे मिस्र में हुआ करता था। प्राचीन काल से ही ये सारे जो है वो पूंजीवाद वाली व्यवस्थाएं चली आ रही है। उसके बाद समाजवाद। समाजवाद क्या है? ये एक ऐसी ऐसी एक व्यवस्थाएं, एक आर्थिक चीज का एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसका जो ये समाज के, ये जो इनके उत्पादन हैं, इनके जो रिसोर्स है, ये सारे समाज के हाथों में होता है। इसका यूज समाज करेंगे तो इसको आप कह सकते हो समाजवाद की व्यवस्थाएं। यानी अगर और समाजवाद की व्यवस्थाएं ही जो है वो गरीब से गरीब तबके के लोगों को भी उनको उचित जो आर्थिक या फिर राजनीतिक अधिकार है या किसी भी तरह की चीज़ है, किसी भी तरह के पहलू हैं, वो सारे उनको आज जो अधिकार प्राप्ति हो पा रहा है तो वो समाजवाद का ही जो है वो एक कारण हो सकता है। अदरवाइज क्या होता, जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएंगे और जो अमीर है वो हमेशा अमीर ही होंगे। क्योंकि क्या है कि अगर उन्हें समान रूप से उसको किसी भी कामों को करने के लिए उसे अगर अधिकार ना प्राप्ति हो तो फिर वो तो हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। अगर आपको पता है कि अभी जो है वो कुछ एससी और एसटी वालों को कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो आरक्षण दिए जा रहे हैं, आप कह सकते हो क्यों? क्योंकि उनके पास जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स था, जो भी चीज़ें थी, रिसोर्स का मतलब हर चीज़, जो आपकी भूमि है या जल है या कुछ भी था, पेड़ पौधे था, जो भी हैं, वो सारे का समान रूप से एक जो है वो वर्ग, खास वर्गों के हाथ में हैंडल था, जिस कारण से वो सब उन सब चीज़ों में क्या हो गया, वंचित रह गए। इसीलिए उनको खास जो है वो आरक्षण दे करके कि ये सब सारे जो है वो उन सबको भी इनका फ़ायदा मिल सके। ये समाजवाद की धारणाएं ही हमको बताता है कि उन लोगों को भी उठाने का ये प्रयास किया गया, ये समाजवाद का ही एक रीजन हो सकता है। आपको पता है कि 1945 के बाद, यानी कहने का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हैं वो अमेरिका और खास करके जो रूस के अंदर दोनों के बीच में जो चला आ रहा था वो साम्यवादी और खास करके ये पूंजीवादी व्यवस्थाओं को लेकर के ही। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते